अमेरिका ने अपने और मैक्सिको और कनाडा से मिलने वाली सरहदों को भी बंद कर दिया। फिजाओं में जंगी तैयारों की परवाजें शुरू। जर्मनी, पेरिस, टोक्यो और मॉस्को वगैरह की मार्केटों में भी भारी खसारा हुआ। कभी कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह ना खोए, क्योंकि अमन हर कौम, हर मजहब और हर इंसान का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 9/11 की। 11 सितंबर 2001 को सुबह 8 बजे थे ये हादसा पे दर पे रहनुमा हुए। पहले एक मुसाफिर त्यारा 757 न्यूयॉर्क के 110 मंजिला टावर से टकराया और इसके ठीक 18 मिनट बाद दूसरा त्यारा 757 भी दूसरे टावर के साथ टकरा गया। ये दो मुसाफिर त्यारे न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुलंद बाला इमारत के साथ टकराए गए, जिसकी वजह से ये इमारत मंदम हो गई। और इसके ठीक एक घंटे बाद एक और अगवाशुदा मुसाफिर जहाज 757 भी अमरीकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन पर गिराया गया। और आधे घंटे बाद एक और जहाज के मुतालिक खबर आई, अगवा करके व्हाइट हाउस की तरफ ले जाया जा रहा है। ये भी मुसाफिर त्यारा 757 था, जिसे लड़ाका त्यारों के जरिए मार गिराया गया। सुबह 8:45 पर सबसे पहले 5 दहशतगर्दों ने अमेरिकी एयरलाइन का त्यारा फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शमाली टावर के साथ टकरा दिया। और इसके कुछ देर बाद 9:37 पर पेंटागन की इमारत से भी 5 हाईजैकरों के हाथों अगवा शुदा त्यारा अमेरिकी एयरलाइन की परवाज 77 गिरा दिया गया। और इसके थोड़ी देर बाद तीसरा त्यारा जो यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज 93 था, इसको 4 हाईजैकरों ने व्हाइट हाउस की तरफ ले जाने की कोशिश की। इस त्यारे को लड़ाका त्यारों की मदद से मार गिराया गया। टाइम 10:30 का था। इन तमाम हमलों में जहाजों में मौजूद तमाम मुसाफिर मारे गए। खत्म होने से पहले कहीं कहीं मुसाफिरों ने अपने अपने फोन से मुख्तलिफ जगहों पर इतला दी और इन तमाम तर इतलात को बाद में मुनज़्ज़म किया गया, ताकि इस हादसे में होने वाले अंदरूनी वाकयात की तफसील के साथ जुड़ा जा सके। त्यारे के टकराए जाने के बाद जो 2 टावर निशाना बने थे वो चंद ही मिनटों में जमीन बोस हो गए। अपने साथ तीसरे टावर को भी ले गए। के वक्त इस बिल्डिंग में 10,000 अफराद थे और इन वाकयात के बाद पूरे अमेरिका को रेड अलर्ट कर दिया गया। अमेरिका ने अपने और मैक्सिको और कनाडा से मिलने वाली सरहदों को भी बंद कर दिया। अमेरिकी फिजाओं में जंगी तैयारों की परवाजें शुरू हो गई। अमेरिकी बहरी बेड़े हरकत में आए और तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। आम त्यारे को परवाज की इजाजत न दी गई। सरकारी इमारतों को खाली कर लिया गया और सरकारी तनसीबात पर फौज तैनात कर दी गई। इसी तरह कांग्रेस की इमारत भी खाली करा ली गई। तमाम 19 इमारतें जो पुलिस के कंट्रोल में थी वो बंद करा ली गई और इस तरह जिली हुकूमत के दफातर भी बंद करवा दिए गए। यूनियन स्टेशन से तमाम ट्रेनों की आमद बंद हो गई और बसों के साथ पेंटागन की रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी शाहराह वॉल स्ट्रीट पर भी सन्नाटा छा गया। इस हमले में 2,970 इंसानी जानों का नुकसान हुआ। साथ साथ अमेरिका और इसके हामियों को माली बुरान का शिकार होना पड़ा। आलमी मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई, जो 24 घंटे बाद किसी हद तक संभलने लगी थी। यूं ही हमलों की इतला आम हुई तो आलमी मार्केट में तेल और सोने की कीमत में इजाफा होना शुरू हो गया। यूरोपीय करेंसी यूरो के मुकाबले में डॉलर को नुकसान होना शुरू हो गया। लंदन की मार्केट में अगले माह यानी कि अक्टूबर में तेल की कीमतें $26.27 से बढ़कर $30.10 तक पहुंची। इसी तरह सोने की कीमत में लगभग $19 का इजाफा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क बंद कर दी गई। बर्तानिया में लंदन एक्सचेंज को खाली करा लिया गया। जर्मनी, पेरिस, टोक्यो और मॉस्को वगैरह की मार्केटों में भी भारी खसारा हुआ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत में सैकड़ों तजारती, सरकारी, नीम सरकारी दफातर, एजेंसी के मरकज और आलमी तंजीमों के दफातर थे। हर एक टावर में 21,000 शीशे की खिड़कियां और 95 लिफ्ट्स थी। 30 साल पहले तामीर होने वाली ये इमारत स्टील और कंक्रीट का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। इसका मलबा साफ करने के लिए भेजे जाने वालों को बाहर निकालने में भी कई दिन लगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी थी, बल्कि दुनिया का एतमाद, एक नस्ल का सुकून और इंसानियत का मान भी मलबे तले दफन हो गया। दुआ करें कि दुनिया में कभी कोई 9/11 ना हो, कभी कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह ना खोए, क्योंकि अमन हर कौम, हर मजहब और हर इंसान का हक है। अपने मेजबान कामिल इकबाल को दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।